नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, ताज़ा मंडी भाव, मौसम का ताज़ा हाल। साथ ही में आपको बताएंगे वे 24 श्रेणियाँ जिसके तहत आप बीपीएल पात्रता पर्ची न होने पर भी 5 महीनों का राशन फ्री में ले सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ, अधूरा ज्ञान और बिना तलवार के म्यान किसी काम के नहीं रहते हैं, इसलिए जिस भी काम को आप स्टार्ट करें उसे पूरा जरूर करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम कैसा रहा। साथियों, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के उज्जैन, शहडोल, रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, चंबल, होशंगाबाद और भोपाल संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई है। इसके अलावा इंदौर संभाग के जिलों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें तो नैनपुर, निवाड़ी, कोलारस यहाँ पर भारी वर्षा हुई है 7 सेंटीमीटर। इसके अलावा गुनौर, सौसर, बड़वाहा, सिवनी, मंडला और पिछोर में भी 6-6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उमरिया, सतना, पाली, मानपुर, चौरई, अमरवाड़ा, सोहावल, अजयगढ़, राजनगर, चांद, उचेहरा, ब्योहारी, विदिशा, गोहपरू, आरोन और नीमच में 5-5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बात करें अधिकतम तापमान की तो प्रदेश में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है मंडला और सीधी जिले में 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान रहा। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 20 मई 2021 की सुबह तक शहडोल, रीवा, सागर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। वहीं जबलपुर, भोपाल और होशंगाबाद संभाग में आने वाले जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। किस संभाग में कौन सा जिला आता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से याद भी कर सकते हैं। बात करें मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 20 मई की सुबह तक भारी वर्षा हो सकती है मध्य प्रदेश में। साथ ही में गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। यह जो चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है, इन जिलों के लिए जारी की है। ये जिले हैं सागर, ग्वालियर, चंबल, इन संभाग में आने वाले जिले। इसके अलावा नीमच, मंदसौर, शाजापुर, आगर, राजगढ़ और विदिशा जिलों में यहाँ पर कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटे के दौरान या गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। इन सभी जिलों की बात करें तो गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है और तेज़ हवा चल सकती है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जिले हैं रायसेन, सीहोर, भोपाल, रतलाम, उज्जैन और देवास। इसके अलावा शहडोल, रीवा, जबलपुर, इंदौर और होशंगाबाद संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। साथ ही में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। बात करें आगामी मौसम के दृष्टिकोण की तो 21 और 22 मई को अधिकतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ वे पात्र परिवारों की श्रेणियाँ जिसके तहत आप बिना बीपीएल पात्रता पर्ची के भी राशन ले पाएंगे। ये श्रेणियाँ आप देख लीजिए। पात्र परिवारों में अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के साथ साथ प्राथमिकता परिवार के रूप में 24 श्रेणियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। प्राथमिकता परिवार की श्रेणियों में न सिर्फ समस्त बीपीएल परिवार सम्मिलित किए गए बल्कि 23 अन्य श्रेणियों के गैर बीपीएल परिवारों को भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 25 श्रेणियों को पात्र परिवार की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, जो कि यहाँ पर नीचे दिए हैं। पात्र परिवारों की श्रेणियों की बात करें तो पहली श्रेणी है अंत्योदय अन्न योजना के परिवार। उसके बाद में प्राथमिकता परिवारों में ये परिवार आते हैं जिनमें समस्त बीपीएल परिवार शामिल हैं। इसके अलावा समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्य प्रदेश भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं और उन पर आश्रित परिवार के सदस्य भी पात्र हैं खाद्यान्न पाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन खेतीहर मजदूर के रूप में पंजीकृत है और उन पर आश्रित परिवार के सदस्य भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना और हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति और उन पर आश्रित परिवार सदस्य भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही और उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को भी राशन मिलेगा। अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे और निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजनों को भी इसका लाभ मिलेगा।
घरेलू कामकाजी महिलाएं भी मुफ्त में राशन की हकदार हैं। फेरी वाले यानी कि स्ट्रीट वेंडर, वनाधिकार पट्टेधारी, रेलवे में पंजीकृत कूली, मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल और तुलावटी, बंद पड़ी मिलों में जो पहले से नियोजित श्रमिक थे वे भी इस योजना के हितग्राही हैं। इसके अलावा बीडी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 के अंतर्गत परिचय पत्रधारी बीडी श्रमिक, समस्त भूमिहीन कोटवार, कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर और शिल्पी, केश शिल्पी या नाई, पंजीकृत बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, HIV एड्स संक्रमित व्यक्ति जो कि स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हो, मध्य प्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार। शर्त यह है कि वे प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के अधिकारी या कर्मचारी न हो और आयकरदाता न हो, यानी कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वे भी इस योजना के तहत राशन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि भर्ती हुए या अन्य सफाई कर्मचारी हों। मध्य प्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार ये भी इस योजना के हितग्राही हो सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले मछुआ सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत सदस्य और उनका परिवार भी इस योजना के तहत पात्र हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से वर्ष 2015-16 में जो परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनकी फसलों की प्राकृतिक आपदा से 50% या उससे अधिक क्षति हो, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक या परिचालक भी इस योजना के हितग्राही हैं। साथ ही में विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जाति के परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो साथियों, यह जानकारी महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने इस न्यूज़ बुलेटिन के साथ में आपको बता दी है। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो की लिंक जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। यह तो हमने श्रेणियाँ देख ली। यदि आप इन श्रेणियों में आते हैं तो संपर्क किससे करें? तो आपको संपर्क करना है अपने ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक या फिर सरपंच से। वहाँ पर इस योजना के लाभ के लिए इन लोगों के पास फार्म उपलब्ध है। पर्याप्त फार्म पंचायतों में उपलब्ध कराने के निर्देश राज्य शासन की ओर से जारी किए गए हैं। तो आप फार्म जमा करें और इस योजना का लाभ उठाएं। 5 माह का जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, 3 माह का राज्य सरकार के द्वारा और 2 माह का केंद्र सरकार के द्वारा, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। एक और बीमारी चली है, नई बीमारी है ब्लैक फंगस। इसके लिए कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। कोरोना से संक्रमित मरीज या कोरोना से ठीक हो चुका व्यक्ति या फिर कोरोना के संदिग्ध मरीज अपने डायबिटीज की प्रतिदिन निगरानी रखें और उस पर उचित कंट्रोल करें। डॉक्टर की सलाह पर स्टेरॉयड ले रहे मरीज भी अपने शरीर में शुगर की मात्रा की प्रतिदिन निगरानी करें। किसी भी स्थिति में स्टेरॉयड और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का अनावश्यक और अनुचित सेवन न करें। तो यह महत्वपूर्ण सावधानियां आप जरूर रखें। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों का ताज़ा मंडी भाव। धार जिले की बदनावर मंडी में गेहूं का भाव रहा 1985 रुपये। अंजड़ मंडी में गेहूं 1718 बिका। काबुली चने का भाव रहा 9700 रुपये तक। मक्का का भाव 1500 रुपये। गेहूँ सेंधवा मंडी जो कि बड़वानी जिले में आती है, सेंधवा मंडी में गेहूं का भाव रहा 1850 रुपये। उज्जैन जिले की खाचरोद मंडी में इमली का भाव रहा 2100 से 2200। गेहूं का भाव रहा 1925 से 1950। खातेगांव मंडी में गेहूं का भाव रहा 2018 तक। मूंग का भाव 7200। देवास जिले की बागली मंडी में गेहूं का भाव रहा 1700, मूंग 5850। मंदसौर जिले की गरोठ मंडी में लहसुन का भाव रहा 5800 से 6000 रुपये। श्योपुर बड़ौद मंडी में गेहूं का भाव रहा 1721 रुपये। चने का भाव यहाँ पर रहा 4871 रुपये। शिवपुरी जिले की खनियाधाना मंडी में सरसों का भाव रहा 6000 से 6500 रुपये। बालाघाट जिले की परसवाड़ा मंडी में गेहूं का भाव रहा 1975 रुपये। महुए का फूल का भाव यहाँ रहा 4000 रुपये। सिवनी जिले की बरघाट मंडी में गेहूं का भाव रहा 1975 रुपये। लखनादौन मंडी में गेहूं का भाव रहा 1975 रुपये। रायसेन जिले की गैरतगंज मंडी में मसूर का भाव रहा 6600 रुपये तक। बेगमगंज मंडी में गेहूं का भाव रहा 1975 रुपये। विदिशा जिले की गुलाबगंज मंडी में गेहूं का भाव रहा 1975 रुपये। हरदा जिले की खिरकिया मंडी में मूंग का भाव रहा 5000 से लेकर 6400 रुपये तक। अनूपपुर मंडी में अलसी का भाव रहा 6600 रुपये। धान का भाव 1451 रुपये। बटरी का भाव 3200 रुपये।
महुए का फूल का भाव रहा 4060 रुपये। सतना मंडी में गेहूं का भाव रहा 1800 रुपये। सिंगरौली मंडी में कोंदो का भाव रहा 2000 रुपये। छतरपुर जिले की बड़ा मलेरा मंडी में गेहूं का भाव रहा 2000 रुपये। पन्ना जिले की सिमरिया मंडी में चना का भाव रहा 5110 रुपये। सागर जिले की बमोरा मंडी में गेहूं बिका 1930 से 1940 रुपये। वही बमोरा मंडी में ही मसूरी का भाव रहा 6150 रुपये प्रति क्विंटल। यह थी दोस्तों मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। मंडी भाव और मौसम के हाल के साथ ही हमने राशन से संबंधित महत्वपूर्ण खबर इसमें देखी है। आपके सुझाव आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।